कि अगर 100 लीटर पानी है आपके पास तो उसमें से 0.6 लीटर 0 मतलब 1 लीटर से भी कम इतना पानी हम उसे वो हमारे लिए पीने के योग्य। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो वाटर पीने के लिए है वो बहुत ही कम, अगर 100 लीटर की बात करें तो वहाँ 1 लीटर भी पानी पीने के योग्य नहीं है, उससे भी कम फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है। तो आखिर ये जो बाकी पानी है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? तो उसमें उस पानी में बहुत सारे मिनरल्स मिले, मतलब मिनरल्स का मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से हमारा पानी पीने के ड्रिंकेबल नहीं, ठीक है। तो इन्हीं सभी वाटर को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक है हार्ड वाटर और दूसरा है सॉफ्ट वाटर। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जो हार्ड वाटर है और सॉफ्ट वाटर है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। आइए सबसे पहले हार्ड वाटर की बात करें। तो जो हार्ड वाटर है, हार्ड बोला जाता है, हार्ड किसके वजह से हार्ड होता है? इसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट, मिनरल का मतलब होता है कि जैसे अर्थ क्रस्ट में कई सारे मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम। तो अर्थ के क्रस्ट में तो कई तरीके के मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी मेटल्स है वो अपने प्योर फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर और भी दूसरे तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, तो उन सबके साथ उनका रिएक्शन होता रहता है और वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कुछ अलग तरीके के मिनरल्स या फिर अलग तरीके के मेटल के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर जो सॉफ्ट वाटर है उसमें कुछ दूसरे तरीके के मेटल के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस देखिए हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में। हार्ड वाटर में जो मिनरल की क्वांटिटी, ये जो मेटल का कंपाउंड है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और वहीं पर जो सॉफ्ट वाटर की बात करें इसके अंदर जो मिनरल्स या फिर आप कह सकते हैं जो मेटल के कंपाउंड वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही होगा, इसके अंदर लो हाई मिनरल कंटेंट होगा और इसके अंदर लो मिनरल कंटेंट। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो मिनरल है ये अगर किसी खास तरीके का मिनरल होगा तो उसे हार्ड वाटर बोलेंगे, और किसी दूसरे तरीके का मिनरल होगा तो उसे बोल दिया जाएगा सॉफ्ट वाटर। जैसे मान लीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम का कोई कंपाउंड जैसे हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट हो, तो किसी भी तरीके का अगर कैल्शियम का कंपाउंड प्रेजेंट है या फिर मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड है, जैसे आप कह सकते हो मैग्नीशियम सल्फाइड हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, तो मैग्नीशियम से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स अगर उस वाटर में प्रेजेंट है तो आप उसे बोलेंगे हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी को लगभग बोला जाता है मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर जब सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं, जैसे समुद्र में पानी जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में NaCl प्रेजेंट होता है। NaCl किस चीज का कंपाउंड है? तो बोल सकते हैं कि ये सोडियम का कंपाउंड है या फिर सोडियम सॉल्ट है। तो सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है कि ऐसे वाटर्स जिसके अंदर सोडियम के कंपाउंड प्रेजेंट हो या फिर सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच, यही कि जो हार्ड वाटर है उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, वहीं पर जो सॉफ्ट वाटर है उसके अंदर सोडियम के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की ओर चलते हैं। जो हार्ड वाटर है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, ये इनका काम क्या होता है? इनके कारण कुछ ना कुछ एक टेस्ट आ जाता है वाटर के अंदर। देखिए जो वाटर है जनरली वो तो टेस्टलेस होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर कोई सॉल्ट प्रेजेंट हो, मतलब कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो उसके कारण उस वाटर का जो टेस्ट है वो टेस्टलेस नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ टेस्ट आ जाता है, कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट आ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हार्ड वाटर है उसका कुछ टेस्ट होता है स्पेशल काइंड का, जो कि किसकी वजह से होता है? तो इसके अंदर प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से या फिर मिनरल्स की वजह से। वहीं पर जो सॉफ्ट वाटर है इसके अंदर किस चीज का कंपाउंड है? तो सोडियम कंपाउंड प्रेजेंट होता है, और सोडियम कंपाउंड यानी कि आप ज्यादा अमाउंट में NaCl कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट होता है ज्यादा अमाउंट में, और जब कॉमन सॉल्ट पानी में मिला दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो उसका टेस्ट है वो सॉल्टी टेस्ट होगा। तो जो सॉफ्ट वाटर है इट इज सॉल्टी इन टेस्ट, whereas the hard water have some characteristic taste, special kind of taste due to this calcium and magnesium salts, ठीक है। उसके बाद ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है ना, जब भी हार्ड वाटर में सोप मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सोप आप उसमें लगाओगे तो जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा जब पानी में सोप डालते तो वो क्या होता है, धीरे धीरे फोम
प्रोड्यूस करता है, वो जो फोम प्रोड्यूस करता है उसी को लेदर भी बोला जाता है। तो जो हार्ड वाटर है वो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने सोप मिलाया तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब भी ये रिएक्शन करेंगे तो कोई दूसरे तरीके का कंपाउंड फॉर्म करेगा, और जब वो कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है, अभी देखेंगे उस चीज को कि कैसे क्या मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब वो कंपाउंड फॉर्म करता है तो जहां पर उसे फोम प्रोड्यूस करना चाहिए था वो फोम ना प्रोड्यूस करके प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, यानी कि नीचे बैठ जाता है। तो जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हार्ड वाटर के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि द सोप मॉलिक्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस फोम इन हार्ड वाटर। क्यों? बिकॉज द सोप मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स विद दीज मिनरल्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। लेकिन वहीं पर अगर बात करें सॉफ्ट वाटर की तो उसके अंदर सोडियम का कंपाउंड प्रेजेंट है, और जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी सोडियम कंपाउंड ही प्रेजेंट होता है। इस कारण इसमें लेदर यानी कि जो फोम है वो प्रोड्यूस हो जाता है सॉफ्ट वाटर के अंदर। तो ये कह सकते हैं इट फॉर्म्स लेदर इजिली, ठीक है। इसमें अगर सोप मिला दिया जाए तो ये बहुत ही आसानी से फोम या फिर लेदर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके बाद समझिए इसके बाद क्या होता है कि जो हार्ड वाटर है इसमें अगर सोप अगर मिला भी दे तो आखिर लेदर तो प्रोड्यूस होता नहीं, तो फिर क्या फॉर्म होता है? तो फिर हमें समझना है कि जब भी आप हार्ड वाटर के अंदर सोप मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे तो सोप मॉलिक्यूल्स उसके साथ रिएक्शन करेंगे और फॉर्म करते हैं सोप, ये प्रिसिपिटेट, ठीक है। प्रिसिपिटेट यानी कि जो चीज पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाए, और जब प्रिसिपिटेट फॉर्म करे तो उसको बोला जाता है सोप स्कम, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं व्हेनेवर सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर इन दैट केस सोप स्कम और प्रिसिपिटेट इज फॉर्म। जब आप सॉफ्ट वाटर में ऐड करोगे तो कोई ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, वहां पर सीधा फोम प्रोड्यूस होता है। तो जब ऐसा कुछ नहीं होता तो सोप स्कम भी फॉर्मेशन नहीं होगा आपके सॉफ्ट वाटर। अब देखिए ये जो सोप स्कम हमने बोला या जो हार्ड वाटर है ये किस तरीके से सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं, कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ और कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, उसे हमने रिप्रेजेंट किया Ca2+ या Mg+। मतलब आपके पास वाटर है H2O और उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, तो Ca2+ और Mg2+ आयंस तो प्रेजेंट होंगे। फिर आपने उसमें सोप मॉलिक्यूल यानी कि सोप को ऐड किया, तो जो सोप मॉलिक्यूल है जनरल टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं C17H35COON। ये एक सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसका नाम होता है सोडियम स्टीयरेट। ये जो C17H35COO है ये स्टीयरेट आयन है, और जब सोडियम के साथ मिल गया तो ये सोडियम स्टीयरेट। ये आप कह सकते हैं जितने भी मोस्ट ऑफ द केस में जो सोप्स बनते हैं तो उसके अंदर यही जितने भी एटम्स दिख रहा है आपको इसी तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो होता क्या है कि ये यहाँ पर होना स्टार्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो जो आपका सोडियम है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके जगह पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है, अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम स्टीयरेट बनेगा और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम स्टीयरेट। यही यहाँ पर जो रिएक्शन होता है स्पेशल काइंड, ठीक है। इसी रिएक्शन के वजह से ये पार्ट बन जाता है आपका प्रिसिपिटेट, और आपका सोडियम आयन अलग होते हैं। तो ये जो प्रिसिपिटेट बना तो ये इस वजह से जो सोप है वो सॉल्यूशन में फोम प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता। तो फिर क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो प्रोड्यूस कर देता है सोप स्कम, जिसे कि हम लोग बोलते हैं वो प्रिसिपिटेट होगा, और इस वजह से जो लेदर है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें तो इसके अंदर किस चीज के सॉल्ट प्रेजेंट है? तो इसके अंदर प्रेजेंट है सोडियम के सॉल्ट। तो यानी कि यहाँ पर Ca2+ Mg2+ की जगह पर होगा सोडियम, और सोडियम को रिप्लेस नहीं करेगा। नहीं करने की वजह से जो सोप मॉलिक्यूल है उसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, और जब सोप मॉलिक्यूल सेम वैसा ही रहेगा तो वो लेदर फॉर्म कर पाएगा। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये दोनों ही डिफरेंसेस जितने भी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बताए गए आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।